जरा सोचिए, क्या हो जब आपके हाथ में रखा एक सबूत आपकी ही याददाश्त को झूठा साबित कर दे। आखिरी स्केचबुक के चौथे एपिसोड की इस गहरी पड़ताल में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे दोस्तों के बीच राज दीवारों की तरह खड़े हो जाते हैं और कैसे एक अनदेखा खतरा धीरे धीरे अपनी चाल चलना शुरू कर देता है। और एपिसोड की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी महिला के बस इसी एक वाक्य से। वो हमारे हीरोज को दूर से देख रही है। ये एक बहुत ही शांत लम्हा है, लेकिन इसे सुनकर ही एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। हमें तुरंत पता चल जाता है कि खेल का लेवल अब बदल चुका है। कोई है जो उन पर नजर रख रहा है और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है। और यहीं से इस एपिसोड के दो सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट सामने आते हैं। एक तरफ बाहर की दुनिया में वो अपनी शक्तियों के खतरनाक स्वभाव से जूझ रहे हैं, एक ऐसी शक्ति जो हमेशा हमेशा एक कीमत वसूलती है। लेकिन दूसरी तरफ अंदर ही अंदर उनके बीच राज और डर से एक दीवार खड़ी हो रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परछाइयों की, उन अनदेखी आंखों की जो बाहर से उन्हें घूर रही हैं, और उस शक की जो अंदर से उनके ग्रुप को तोड़ रहा है। तो पता चलता है कि एक खुफिया संगठन की नज़र पहले से ही आर्यन पर है। वो लोग एक पैटर्न देख रहे हैं। जहां भी कोई बड़ा हादसा टलता है, आर्यन वही मौजूद होता है। उनके लिए वो कोई हीरो नहीं, बल्कि एक सब्जेक्ट है। और सबसे डरावनी बात क्या है कि आर्यन अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया है। पर बाहर का खतरा ही अकेली दीवार नहीं है, अंदर भी एक दीवार बन रही है। आर्यन और रवि ने अपनी एक खुफिया भाषा बना ली है, अनएडिटेड लाइंस जैसे कोड वर्ड्स के साथ। देखिए, उनके लिए तो ये जरूरी है, लेकिन जरा रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। उसके लिए तो ये एक अदृश्य दीवार है जो उसे उसके सबसे अच्छे दोस्तों से ही अलग कर रही है। और जैसे जैसे ये अंदर का टेंशन बढ़ रहा है, ठीक उसी वक्त एक बाहर की एक असल तबाही उनके सामने आ खड़ी होती है। एक ऐसी तबाही जो आर्यन और रवि को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस तरह करने पे मजबूर कर देगी जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। जरा सिचुएशन देखिए, एक जर्जर दीवार, चेतावनियों को नजरअंदाज करते स्टूडेंट्स और बारिश का मौसम, मतलब एक डिजास्टर के लिए परफेक्ट रेसिपी। और रवि इसे अपनी आंखों से देख सकता है, एक हाई रिस्क नोड जो बस फटने ही वाला है। सवाल अब ये नहीं है कि हादसा होगा या नहीं, सवाल ये है कि कब होगा। और जब लगता है कि हालात और बिगड़ नहीं सकते, तभी कैनवस उनके सबसे बड़े डर पर मुहर लगा देता है। ये सिर्फ एक कमजोर दीवार का मामला नहीं है, आने वाली तबाही एक सुपरनैचुरल एनर्जी से जुड़ी है, और यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो सवाल ये है कि इस टिक टिक करते टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे किया जाए, वो भी बिना कोई और बड़ी तबाही लाए। इसके बाद जो होता है वो अब तक का उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है, और रियलिटी बदलने वालों के रूप में उनका पहला असली टीम अप भी। एक्शन लेने से पहले रवि एक ब्रिलियंट आइडिया लेकर आता है। वो कहता है कि पूरी घटना को बदलने के बजाय, जिसकी कीमत बहुत भयानक हो सकती है, चलो माइक्रो रिविजन करते हैं। मतलब एक बड़ा बदलाव लाने के बजाय छोटे छोटे बदलाव करो, ताकि तूफान का रास्ता धीरे से मुड़ जाए। और यहाँ इन दोनों की शक्तियों का परफेक्ट सिंक देखने को मिलता है। रवि एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह है जो भविष्य के पैटर्न को पढ़कर तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, और आर्यन एक आर्किटेक्ट है जो उस ब्लूप्रिंट को लेकर असलियत को ही फिर से ड्रॉ कर देता है। ये उनका पहला पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड मिशन है। और उनका प्लान देखिए कितना शानदार है। वो किसी को मजबूर नहीं करते, बस धीरे से हकीकत को एक धक्का देते हैं। ध्यान खींचने के लिए एक छोटी सी दरार, रुकने का बहाना देने के लिए एक गिरा हुआ फोन, एक गार्ड का सही समय पर वहां आ जाना। हर एक्शन बस एक छोटा सा इशारा है जो स्टूडेंट्स को अपने आप ही खतरे से दूर कर देता है। बिल्कुल सर्जिकल प्रिसिजन। तो आखिरकार उन्होंने सबको बचा लिया, दिन बचा लिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इस दुनिया में चमत्कार मुफ्त में नहीं मिलते। इतने सटीक और कंट्रोल किए हुए प्लान के लिए भी एक कीमत चुकानी पड़ती है, और ये कीमत पैसों में नहीं होती। और यहीं पर इस कीमत का असली क्रूर और अनप्रिडिक्टेबल चेहरा सामने आता है। आर्यन, वो बस ये भूल जाता है कि उसने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, एक मामूली सी याद। लेकिन रवि अपनी माँ का चेहरा भूल जाता है, उसकी डिटेल्स याद रखने की काबिलियत खो देता है। मतलब सोचिए, एक छोटी सी याद के बदले में एक इतनी बड़ी, इतनी पर्सनल याद। और कैनवस इस बात को साफ कर देता है। ये एक बेसिक रूल है,
कीमत को कम किया जा सकता है, उसे घटाया जा सकता है, लेकिन उसे कभी भी जीरो पर नहीं लाया जा सकता। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो एक तरफ रवि और आर्यन अपनी चुकाई हुई कीमत से डील कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके एक्शन की लहरें अब दूसरे किनारों तक पहुंचने लगी हैं और अनचाहा ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। और इसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण है रिया। वो बेचारी अनजाने में एक ऐसी मिस्ट्री की जासूस बन जाती है जिसमें विक्टिम वो खुद है। उसकी अपनी डायरी उसके खिलाफ सबूत बन जाती है। वो ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ती है जो उसे बस धुंधली सी याद हैं, और वो ये मानने लगती है कि दुनिया नहीं बल्कि वो खुद पागल हो रही है। और इन सब के बीच परछाइयों में बैठा वो संगठन सब देख रहा है। उन्होंने डॉट्स कनेक्ट कर लिए हैं। आर्यन और रवि अब उनकी नज़र में सिर्फ संदिग्ध नहीं हैं, बल्कि ऑफिशियल तौर पर एक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब साफ है, शिकार शुरू हो चुका है। और फिर हमें मिलता है एक बहुत बड़ा क्लू। पता चलता है कि ये संगठन आखिरी स्केचबुक नाम की किसी चीज के पीछे है। यानी शो का टाइटल सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये कहानी के अंदर एक असली चीज है जिसे ये ताकतवर ग्रुप किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है। एपिसोड के एंड में रिया आर्यन को एक पुरानी तस्वीर देती है, दोस्ती का एक छोटा सा तोहफा, लेकिन अनजाने में वो उसे एक ऐसी याद का सबूत थमा देती है जो आर्यन के दिमाग से पूरी तरह मिट चुकी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब आपके हाथ में एक सॉलिड प्रूफ हो जो आपकी यादों से बिल्कुल अलग कहानी बता रहा हो, तो किस पर विश्वास किया जाए, अपने दिमाग पर या उस सबूत पर? और एपिसोड खत्म होता है आर्यन के इस खौफनाक रियलाइजेशन के साथ। उसके हाथ में रखा सबूत ये साबित कर रहा है कि उसका अपना दिमाग ही झूठा है। अब उसके पास खुद के खिलाफ ही एक ठोस सबूत है, और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, इंसान कौन है जब वो अपनी यादों पर भी भरोसा नहीं कर सकता?